पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार में खुले में मांस मछली की बिक्री को लेकर अब सरकार का मूड पूरी तरह सख्त हो गया है। पहले से लोग होने के बावजूद कई जगह नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही थी, लेकिन अब जो है राज्य सरकार ने ये साफ कर दिया है कि बिना लाइसेंस चल रही दुकानों पर कोई ढील नहीं दी जाएगी। शहरी इलाकों में गंदगी, स्वास्थ्य खतरे और कानून व्यवस्था की शिकायतों को देखते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार ने सभी नगर निकायों को तुरंत और कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार का सीधा संदेश है, जो दुकान वैध लाइसेंस के बिना चल रही है उसे चिन्हित करो, बंद कराओ और नियम के मुताबिक कार्रवाई करो। विभाग का कहना यह है कि कई शहरों में खुले और अस्वास्थ्यकर माहौल में मांस मछली बेची जा रही है। कहीं सड़क किनारे, कहीं नालियों के पास और कहीं खुले में टंगे मांस के टुकड़े। ये सब न सिर्फ सफाई के नियमों का उल्लंघन है, बल्कि आम लोगों की सेहत के लिए भी खतरा है। जांच में ये भी बात सामने आई है कि कुछ दुकानें धार्मिक स्थलों, स्कूल, कॉलेज और भीड़-भाड़ वाले इलाकों के पास चल रही है। नियमों में ऐसी जगहों के आसपास इस तरह के व्यापार की इजाजत नहीं है। सरकार का मानना है कि ये सिर्फ स्वच्छता का मामला नहीं है, बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता और सार्वजनिक व्यवस्था से भी जुड़ा मुद्दा है। इस वजह से अब सख्ती को जरूरी माना जा रहा है। विभाग ने बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 345 का हवाला देते हुए साफ ये कह दिया है कि बिना लाइसेंस व्यापार करना दंडनीय अपराध है। खासतौर पर धारा 345(4) के तहत उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी सिर्फ दुकान बंद करने तक की बात नहीं रुकेगी, जरूरत पड़े तो जुर्माना और अन्य कार्रवाई भी होगी। सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों को भी अपने अपने इलाके में विशेष निरीक्षण अभियान चलाने के निर्देश दे दिए गए हैं। अधिकारियों का इस पर कहना है कि वे अवैध दुकानों की पहचान करें, जरूरत पड़े तो उन्हें सील करें और पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट जल्द विभाग को भेजें। सरकारी सूत्रों का कहना है कि ये कदम किसी एक वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि शहरों की साफ सफाई, लोगों की सेहत और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। तो अगर दुकानदार नियमों के तहत लाइसेंस से लेकर तय मानकों के अनुसार दुकान चलाते हैं, तो उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर देखिए, बिहार में अब खुले में मांस मछली बेचने का खेल जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है और ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं दिख रहा है। सरकार ने यहाँ पर साफ संकेत दे दिया है, नियम मानो, लाइसेंस लो, वरना दुकान बंद होने के लिए तैयार रहो। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।